उषा की शादी को लगभग 4 महीने बीत चुके थे, परंतु उषा अब तक ब्रिजेश को ना मन से और ना ही तन से स्वीकार कर पाई थी। ब्रिजेश ने भी इतने दिनों में ना कभी पति होने का अधिकार जताया और ना ही उषा को पाने की चेष्टा की। दोनों एक ही छत में ऐसे रहते जैसे रूम पार्टनर हो। उषा की परवरिश जयपुर जैसे महानगर में खुले माहौल में हुई थी। उषा खुले मॉडर्न विचारों वाली आज की कामकाजी महिला थी। वो चाहती थी कि उसकी शादी उस लड़के से हो जिससे वो प्यार करे। उषा शादी से पहले प्यार के बंधन में बंधना चाहती थी और फिर उसके बाद शादी के बंधन में, लेकिन ऐसा हो ना सका। उसे किसी से प्यार हुआ नहीं और मम्मी पापा की जिद के आगे उसे ब्रिजेश से शादी करनी पड़ी। शादी के बाद जब ब्रिजेश ने सुहागरात के दिन सेज पर उषा के होठों पर अपने प्यार का मुहर लगाना चाहा तो उषा ने उसी रात अपना विचार साफ कर दिया कि जब तक वो ब्रिजेश को दिल से स्वीकार नहीं कर लेती तब तक उषा के लिए ब्रिजेश को शरीर से स्वीकार कर पाना संभव नहीं होगा। उस दिन से ब्रिजेश ने उषा को कभी छूने का भी प्रयास नहीं किया। ऐसा नहीं था कि ब्रिजेश देखने में बुरा था। उषा जितनी खूबसूरत थी ब्रिजेश उतना ही हैंडसम था। ब्रिजेश वैसे तो राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले का रहने वाला था, लेकिन अपनी नौकरी के चलते जयपुर में रह रहा था। शादी के बाद उषा को भी अपना ट्रांसफर परिवार वालों के कहने पर जयपुर करवाना पड़ा। उषा के जयपुर पहुंचने की दूसरी सुबह ब्रिजेश ने चाय बनाने से पहले उषा से कहा, मैं चाय बनाने जा रहा हूं, क्या तुम चाय पीना पसंद करोगी? उषा ने जवाब दिया, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान स्वयं रख सकती हूँ। मुझे क्या खाना है पीना है ये मैं खुद देख लूंगी। उषा के ऐसा कहने पर ब्रिजेश वहां से बिना कुछ कहे चला गया। दोनों एक ही छत में रहते हुए एक दूसरे से अलग अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे। शहर और ऑफिस दोनों ही नए होने की वजह से उषा अब तक किसी से ज्यादा घुल मिल नहीं पाई थी। ऑफिस का काम और ऑफिस के लोगों को समझने में अभी उसे थोड़ा वक्त चाहिए था। ब्रिजेश और उषा दोनों ही सुबह अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते और देर रात घर लौटते। सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना दोनों अपने ऑफिस कैंटीन में खा लेते। केवल रात का खाना ही घर पर बनता। दोनों में से जो पहले घर पहुंचता खाना बनाने की जिम्मेदारी उसकी होती। ऑफिस से आने के बाद उषा अपना ज्यादातर समय मोबाइल पर देती या फिर अपनी प्रिय सहेली मनीषा को, जो उसकी हमराज भी थी, और ब्रिजेश को उषा का रूम पार्टनर संबोधित किया करती थी। और ब्रिजेश अपना समय अक्सर न्यूज या फिर फिल्में देखते हुए बिताता। उषा और ब्रिजेश दोनों मनमौजी की तरह अपनी जिंदगी अपने अपने ढंग से जी रहे थे। तभी अचानक एक दिन उषा का पैर बाथरूम में फिसल गया और उसके पैर में मोच आ गई। दर्द इतना था कि उषा के लिए हिलना डुलना मुश्किल हो गया। डॉक्टर ने उषा को पेन किलर और कुछ दवाइयां दी, साथ में पैर पर मालिश करने के लिए लोशन भी। साथ ही यह हिदायत भी दी कि वो 2-4 दिन घर पर ही रहे और ज्यादा चलने फिरने से बचे। उषा को इस हाल में देखकर ब्रिजेश ने भी उषा के साथ अपने ऑफिस से एक हफ्ते की छुट्टी ले ली और पूरे दिन उषा की देखभाल करने लगा। उसकी हर जरूरतों का पूरा ध्यान रखना। उषा के मना करने के बावजूद दिन में 2 बार उसकी पैरों की मालिश करना। ब्रिजेश उषा को सारा दिन खुश रखने का प्रयास करता, उसे हंसाता, उसका दिल बहलाता। इन 4 दिनों में उषा ने यह महसूस किया कि ब्रिजेश देखने में जितना सुंदर है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत उसका दिल है। ब्रिजेश ने अपने सभी जरूरी काम स्थगित कर दिए थे। इस वक्त उषा ही ब्रिजेश की प्राथमिकता थी। इन्हीं सब के बीच ना जाने कब उषा के मन में ब्रिजेश के लिए प्रेम का फूल खिलने लगा, पर इस बात से ब्रिजेश बेखबर था। उषा अब ठीक हो चुकी थी। 1 हफ्ते गुजरने को थे। उषा अपने दिल की बात कहना चाहती थी, लेकिन कह नहीं पा रही थी। उषा चाहती थी ब्रिजेश उसके करीब आए, उसे छुए, लेकिन ब्रिजेश भूले से भी उसे हाथ नहीं लगाता। एक सुबह मौका पा उषा
ब्रिजेश से बोली, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहो, क्या कहना है? ब्रिजेश न्यूज़पेपर पर आंखें गड़ाए उषा की ओर देखे बगैर ही बोला। उषा गुस्से में ब्रिजेश के हाथों से न्यूज़पेपर छीन उसके दोनों बाजुओं को पकड़ अपने होंठ उसके होठों के एकदम करीब ले जाकर बोली, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। यह सुनते ही ब्रिजेश हंसता हुआ उषा के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला, तुम मुझे अब प्यार करने लगी हो और मैं तुम्हें उस दिन से प्यार करता हूँ जिस दिन से तुम मेरी जिंदगी में आई हो। तभी अचानक उषा का मोबाइल बजा। फोन पर मनीषा थी। हाल चाल पूछने के बाद उषा अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर ब्रिजेश की बाहों में समा गई। कहानी पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।